हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। इस्लामिक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी इस्लामिक भाई अनम्यूट कर लें। इस्लामिक भाई। आवाज आ रही है? जी जनाब अभी आ रही है। कैसे हैं आप? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे सिर्फ 8 से 10 मिनट बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले दरूद शरीफ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन व सल्ली तआला बिमा व अला आलि बिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक तआला बिमा व अला आलि बिमा इन्नका हमीदुम मजीद। ओके अच्छा सर। जी सर, कोई अच्छा आयत मैंने या हदीस है जिसमें अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम करार दिया है? वो पेश कर दे, 10 लाख लेके जाए सर। सर स्लेवरी से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, हम सबसे पहले ना कुरान मजीद को समझने का एक असलूब है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा वाइंड अप करता हूँ। एक असलूब सर में मैं ये क्या बात कह रहा तब हूँ, आप सारी चीजें एक्सप्लेन करना। मुझे पहले इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि क्या अल्लाह ने कुरान में कोई आयत नाजिल फरमाई जिसमें उसने नहीं, सेक्स बराह विद रास्त कोई स्लेव्स को आयत या हराम किया? हदीस नहीं है। बराह रास्त कोई नहीं है, अभी तक मेरी नजर में नहीं कोई गुजरी। इनडायरेक्ट है। चलिए, मतलब 10 लाख मेरे बच गए। 10 लाख बच गए। हाँ, नहीं मेरी अच्छा नजर से नहीं गुजरी, हो सकता है। ये अच्छा, 1 मिनट ना, ठीक है। अच्छा, स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करने वाली आयत है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? हाँ जी हैं, डायरेक्टली हैं, अलाउ करने वाली आयत। अच्छा भाई लोग, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने इस चीज को हराम करार दिया, लेकिन डायरेक्टली ये आयत जरूर है कि अल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव किया है, हलाल किया है। अच्छा, ओके, अब मैं आपसे बात कर ठीक। लूं जरा। अच्छा अच्छी कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि एक असलूब होता है कुरान मजीद को समझने का। उस वक्त पे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे ये आयात नाजिल की गई। पर आप देखें कि गुलामी को कुरान मजीद ने एक्सक्लूसिवली इस्लाम ने ख़त्म नहीं किया, पर उसको एक सही शक्ल दी। कैसे? कि उस टाइम पे अगर गुलामों पे जुल्म होता था तो कहा कि गुलामों को बराबर सही तरह से खिलाओ। फिर उसके बाद गुलामी को कंडेम करने के लिए हर सज़ा में रखा कि कसम तो टूटे तो उसके कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा टूटे तो उसके कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करो। गुलामों को एक इंसानी रुतबा दिया गया अच्छा, अगर इस्लाम में। इंसानी रुतबा दिया गया, ठीक है, इंसानी रुतबा अगर दिया गया तो उनके साथ सेक्स को अलाउ क्यों किया सर? सर सबसे पहली बात तो इसको मैं एक तरह से सबसे पहली बात तो ये अल्लाह ताला ने भी जवाब में दिया कि विल ऑफ गॉड है, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या कि क्या क्या इस विल क्या ऑफ है? गॉड है ये, ठीक है? ये खुदा विल ऑफ गॉड खुदा की विल है। अच्छा, सेक्स विद स्लेव्स को आप बेगैरती समझते हैं या इंसानियत के मुताबिक समझते हैं सर? सर आज के सर्कमस्टांस में मैं इसे रिलेट नहीं कर सकता, पर मैं मेरी अपनी राय तो मतलब यही रहेगी कि मैं तो इस असलूब में रखता हूँ कि किसी न किसी हद तक ये ख़त्म किया है। और जितनी मेरी सर रिसर्च मैं है, बाकी मैं अब खत्म इसमें सर खत्म किया नहीं किया, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। सेक्स विद स्लेव्स को आप बेगैरती समझते हैं या इंसानियत के मुताबिक समझते हैं, ये बताइए। यार देखो, हम्म। रेप गलत है, ठीक है? रेप गलत है, चाहे सर सेक्स विद बीवी का हो स्लेव्स या को, किसी का भी हो। हाँ, अगर सर अगर विल है ना स्लेव की, अगर ठीक है सर स्लेव की अगर विल है, सर तो इस्लाम ने एक सर रास्ता खोल दिया। सर सर सेक्स विद स्लेव्स को आप इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या बेगैरती समझते हैं? जबरिया सेक्स विद स्लेव को मैं खिलाफ समझता हूँ, और अगर जबर के बगैर हो तो फिर मेरे ख्याल से एक विल का रास्ता खोल दिया है।
अच्छा, विल यानी पूरी बात जो है वो विल के ऊपर है, राइट? जी, क्योंकि देखिए इस्लाम का डिसिप्लिन इस पे खड़ा सर हुआ है ना, विल के इस्लाम ऊपर की है ना, बुनियाद इस पे तो खड़ी है। प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? अगर विल के ऊपर बात है तो प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? वो अल्लाह ताला ने एक समझ लीजिए वो बना दिए ना, रूल्स बना दिए, रूल्स एंड क्या? रेगुलेशंस बना दिए, उसमें प्रोस्टिट्यूशन को गलत सर रख दिया आपने और उसमें हवाला विल का दिया है ना सर। सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए विल होगी, तभी आपने करना है। तो अगर विल पे बात है तो प्रोस्टिट्यूशन में भी विल होती है, कंसेंट होता है, वो क्यों गलत है सर? जी, अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर अभी ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हेलो, मुश्किल सवाल जब कर देते हैं तो आवाज गायब हो जाती है, आवाज नहीं सुनने में आती है। मेरा नेट खराब है। हेलो, जी, अल्लाह आपको बचा रहा है। हमसाए का इंटरनेट जो है आप शायद हेलो। इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अल्लाह आ आपको गया, बचा रहा आवाज़ है। आ रही है? आवाज़ आ रही जी, जी, जी। आ हमको तो आवाज़ आ रही आपकी है? पहले से आ रही थी सर। सर हेलो, पहले से आ रही थी आपकी आवाज़। हेलो। सर आवाज़ आ रही है आपको। यानी आपकी आवाज़ हमको आ रही है। जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? यार क्या अजीब इंसान है यार। जी, आप बताएँ आवाज़ आ रही है? जाओ यार, हम हमसाये के इंटरनेट के बजाय कुछ ढंग का इंटरनेट लेके आओ। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? नहीं आ अरे रही सर। आपको आवाज नहीं आ रही है, हमको तो आ रही है। जब इनसे सवाल किए जाए ना इनके जलेबी पे, तो इनको आवाज आना फिर बंद हो जाती है। इनका आवाज़ आ रही अल्लाह है? अब आ इनको रही है? बचाने लगता है। अल्लाह का करम है ये साहिल भाई। जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, अल्लाह का करम है। हेलो, दाल चावल गरम है। अल्लाह का करम है, दाल चावल गरम है। और इनका इंटरनेट नरम है। अल्लाह ने मोमिन क्या का भाई? ईमान बचा दिया इंटरनेट छीन के। बचा लिया है, बचा लिया। भाई फिर से ज्वाइन कर लो आप, मैं आपको निकाल रहा हूँ। अच्छा आप लोग ये सोचो भाई, जब तक रिटर्न आते हैं, कि ये लोग जलेबी बनाने में कितने 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 मास्टर होते हैं। विल, यार स्लेव के साथ सेक्स करने में विल कहाँ से आ गई? अब इसको जब सवाल इसकी माँ बहन बेटी को लाके रखूंगा तो बोलेगा कि नहीं, मेरी माँ बहन बेटी जो है ना, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा जो है जिसने उसको स्लेव बनाया वो उसके साथ सेक्स करे। अभी फटक से बोलेगा, फिर दूसरों के लिए ये फटक से पलटी मार देगा, वहां पे दूसरे के लिए विल बताएगा ये। इतने तो ये बेगैरत होते हैं, जलेबी बाज होते हैं। हाँ भाई मुस्लिम। मुस्लिम, अरे बोल। मुस्लिम, ये भी पुराना डंगर है। हाँ, इनडायरेक्ट आयत आ जाती है इनकी। अल्लाह को डायरेक्ट आयत भेजनी नहीं होता। काम बजाने के लिए डायरेक्ट आयत, काम रोकने के लिए इनडायरेक्ट आयत। अरे शर्म से डूब के मर जाओ यार, जो तुम लोग जलेबी लेकिन बनाते हो। इनडायरेक्ट आयत आएगी कैसे? नहीं लेकिन अमित साहब आप सोचो, काम बजाने के लिए डायरेक्ट आयत, काम से रोकने के लिए इनडायरेक्ट आयत आती है, वो डायरेक्ट आयत नहीं आती है। और वो किसी को पता नहीं होती है, इन जैसे डंगरों को खाली पता होती है वो इनडायरेक्ट आयत। ये कौन है? सलमान खान ऑफिस कहाँ से आ गया है? ये देखो, हेलो साहिल, आर यू फ्री ऑन 15 मार्च? सलमान भाई वांट्स टू मीट यू। कौन है भाई? अरे दुनिया में कई सारे सलमान है भाई, तुम कौन से सलमान भाई की बात कर रहे हो? सलमान खान ऑफिस साहब।
15 मार्च को कौन से सलमान भाई जो है मिलना चाहते हैं, जरा बताओ यार। अरे यार, हाँ भाई इस्लामिक भाई, इंटरनेट सही हो जी गया आपका? यार असल में ना मेरा जो सा राउटर है ना वो थोड़ा तंग कर रहा था, तो मैंने भी वाईफाई से ऑन किया है। ठीक है। कोई नहीं, अच्छा आपको अल्लाह बचा रहा था। हाँ, मैं ये पूछ रहा था नहीं कि यार अगर देखो, मैं आपके विल पास की बात, एक तालिब इल्म के हैसियत से मैं आपसे कोई मतलब ये नहीं, सीखेंगे हम भी बात। ठीक है। नहीं, आपने तालिबे इल्म की हैसियत से भी अगर आप आए हैं तो आप डिसेप्शन नहीं करें ना मेरे भाई। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं भी नहीं, ना मैं नहीं बोले करूँ। ना। मैंने नहीं कहा कि सर कुरान में कोई आयत है अच्छा, ये जो मेल खिलाफ है, मैंने स्लेव नहीं जो कहा। है, अच्छा एक मिनट, चलिए, मैं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि भाई आप, मैं स्लेवरी की बात कर रहा हूँ, आप सीधा प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। चलिए, मैं स्लेवरी में ही रह के आपसे बात करता हूँ। अगर विल की ही बात है कि भाई वो औरतों की डिजायर थी, इस वजह से उनके साथ सेक्स को अलाउ किया है, तो क्या मेल स्लेव जो है वो अपनी फीमेल मास्टर के साथ, क्योंकि फीमेल मास्टर भी होती थी, फीमेल मास्टर के साथ, या जो उसका मर्द मास्टर है उसकी बेटी के साथ जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, या उसकी बहन के साथ विल की बुनियाद पे सेक्स अलाउ होना चाहिए ना फिर? मेरे ख्याल से जहां तक क्या कहते हैं मेल स्लीव्स की बात है, तो मैक्सिममली तो मर्दों को मार के फीमेल को ढूंढिया बनाया जाता था ना। मतलब सर, अगर हम जो बचे जंगल में कुचे देखें थे तो जिनको नहीं मारा था, उनको इस विल के हिसाब से उनको भी सेक्स अलाउड होना चाहिए था फिर, अपनी फीमेल मास्टर या मास्टर की बहन, बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, नहीं मास्टर नहीं की बहन या नहीं बेटी के नहीं साथ। अलाउ, इस्लाम में नहीं अलाउ। तो सर विल की बात है ना, सर विल की बात है ना, सर नहीं, विल की इस्लाम बात ने है ना, इस फिर चीज को अलाउ नहीं होना किया। चाहिए था ना सर। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं पर इस्लाम ने इसको अलाउ नहीं किया। सर फिर विल वाली बात बात तो फिर खत्म हो गई ना सर। बात पता है बात क्या, मैं आपको जरा वहां की विल बुनियादी सा की नहीं मुकदमा बताता थी। हूँ। सर सुन लो अच्छा पहले, मैं आपको मैं इससे इससे कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूँ। बात विल की नहीं थी, ये आप लोगों का डिसेप्शन है। बात ये है कि ये जो मर्द हजरात, बेगैरत मर्द हजरात थे, इनको नई नई, अभी मैं वर्ड बहुत गंदा यूज कर देता यार, लेकिन मुझे भी नहीं करना है, प्लीज इनको यार नई रिस्पेक्ट। नई टांगे खोलनी थी। विल, उन जो टांगे जिसकी खोल रहे थे ना ये लोग, उनकी विल नहीं थी कि ऐसे हराम खोरों को के सामने अपनी टांगे खोले जिन्होंने उनके माँ बाप को, उनके बाप को, उनके भाई को, उनके बच्चों को मार दिया। इनकी विल नहीं थी टांगे खोलने की। ये जो हराम खोर लोग थे, इनकी विल थी उनकी टांगे खोलने के लिए। ये असल मुद्दा है। यहाँ के आप लोग डिसेप्शन जो करते हैं ना, इन इसको पकड़ने के लिए हमको आता है। जी भाई, अच्छा सर अगर मैं वाकई में आपको आपके अंदर इंसानियत हो ना, तो ये विल वाली बात अगली बार नहीं करोगे। अच्छा मैं आपको 1 मिनट में सारा मुकदमा बताता हूँ। एज अ मुस्लिम हम्म। आप जब बिलीव लाते हो ना, तो आप कुरान और सुन्नत में बिलीव लाते हो। ठीक है, आपको सबसे पहले एक गॉड पे अगर आप बिलीव लाओ तो आपको ना सारे पॉइंट्स को लेके चलना पड़ता है। हाँ, एक आध पॉइंट अगर आपको थोड़ा बहुत खटक भी रहा हो ना, तो उसमें अगर आप कुरान पे ओवरऑल बिलीव है तो आपको विल ऑफ गॉड को भी मानना पड़ता है। आप ये नहीं तो कह सकते सर कि ऐसा एक तो पॉइंट अगर मेरी मर्जी बेगैरत के फिर, बगैर है ऐसा तो मैं बेगैरत ओवरऑल गॉड खुदा को है नहीं ना मानता। जो, सर पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि काम बेगैरती वाला है क्या नहीं। इसमें मैंने आपसे पूछा था विल वाली बात, तो सिरे से मैंने उसको डिबंक कर दिया, क्योंकि अगर विल वाली बात होती तो मेल स्लेव को भी अलाउड होता। ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि ये जो काम है ये गैर इंसानी है, ये बेगैरती वाली बात है। ठीक है, ये हरामीपना है। अब फिर सवाल ये उठता है कि जो इस हरामीपने, इस बेगैरती को अलाउ करे, वो एक अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? यार ये फैसला तो मैं एब्सोल्युटली नहीं कर सकती कि अच्छा बुरा खुदा है, पर देखो एक बात क्यों है नहीं कर सकता? कि जो जो गैर इंसानी, जो गैर इंसानी बेगैरत हरामीपन वाली बातों को अलाउ करे,
वो अच्छा खुदा कैसे हो सकता है सर? सर देखें, अच्छा बुरा बात की बात है, पहले हमें रियल को मानना है ना, अगर रियल है तो फिर इसकी आप सर मेरी ये बात नहीं समझ लेकिन रहे। एज़ अ मुस्लिम इसी आप से ये बिलीव साबित हो देखें कि रहा है ना विल कि ऑफ वो गॉड को एक हमसे हाथ देके चलना पड़ना है। सर इसी पॉइंट से साबित हो रहा है ना कि आपका अगर वो अल्लाह वाकई में खुदा है तो वो एक बेगैरत खुदा है, और खुदा सर बेगैरत हो नाउज़ुबिल्लाह नहीं ऐसी बात सकता। बिल्कुल नहीं है। इस वजह से वो खुदा ही नहीं है। इतना सिंपल है। अच्छा, इसमें लॉन्डी वाले पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता था कि जिन सर लोगों को एक लॉन्डिया लास्ट बनाया जाता सवाल था। करता हूँ, आपकी माँ बहन बेटी को कोई अगर लौंडी बना के उनके साथ सेक्स करे, आपको अच्छा लगेगा सर? देखो, अगर मैं जंग में जा ही नहीं रहा, ठीक है? मैं कोई लड़ ही नहीं रहा उनके साथ, और मेरे ख़ानदान में भी एक बात हालाँकि नहीं, कंफ्यूजन चलो पता है कि आप जंग नहीं जंग हो में जा सकता। रहे हैं, सुनो, चलो ये कंडीशन लो कि आप जंग में जा रहे हैं या सामने वाले ने आके आप पे अटैक कर दिया, ठीक है? या आप जंग में जा भी रहे हैं और आपकी माँ बहन बेटी भी है आपके साथ, आपकी तीमारदारी के लिए गई है या आपको सपोर्ट करने के लिए गई है, जा रहे हैं। तो क्या इससे, चूंकि वो जंग में गए थे, वो गलत थे सही थे ये एक अलग बात है, ठीक है? चाहे गलत हो जाए या सही है, उनके सही या गलत होने से ये बात कहाँ से आ जाती है कि आप उनकी औरतों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करो? सर ज्यादा ये से ज्यादा आप उनको जंग के पनिशमेंट दे सकते हैं, आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, आप नौकरानी बना लेते, आप उसको जो है वो काम-काज कराते घर का। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा अगर वो गलत भी थे, इतना तक ठीक था। लेकिन ये बात कहाँ से आ जाती है कि आप उनको स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करें? आपकी माँ-बहन बेटी के साथ कोई अगर इस तरीके से करे, तो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है ना इस सारे मामले में, वो ये है कि हुँ, एक ख़ानदान जब आता है जंग के लिए, ठीक है? उसकी पूरी विल होते है, उसे पता होता है कि अगर हम मर के ना बचे, तो औरतें यहाँ रह जाएँगी। अब जहाँ तक मेरी समझ है कि अगर औरतों को छोड़ दिया जाए ना, ठीक है? तो कल को हुँ। वो बदला लेने के लिए ना अपने बच्चों को भेज देंगी, ठीक है? अब सर मैंने क्या कहा अगर उन कि आपने पकड़ा ना, ठीक है? आपने पकड़ा, आपके पास प्रिज़न नहीं है, जेल नहीं है, तो आप उनको घर पे रख रहे हो, तो उनको बेटी बना लेते, बहन बना लेते या कम से कम नौकरानी सिर्फ़ बना लेते, उनके साथ सेक्स करना ज़रूरी था क्या? देखिए, ये तो आप हम एज़ नौकरानी अ बना ह्यूमन लेते। अ, जी, हम एज़ अ ह्यूमन सोच रहे हैं, ठीक है? ये हमारी अपनी थिंकिंग, गॉड ने एग्ज़ैक्टली। वो अपना प्लान बना हम लिया, एज़ अ ये हमारी अपनी ह्यूमन भी थिंकिंग। इतनी सुनो, हम एज़ अ ह्यूमन भी इतनी बेगैरती और हरामीपन और गंदगी वाली बात हम नहीं सोच सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं कि चलो भाई हमसे लड़ने के लिए आए थे, हमने इनको आगे फिर से नहीं लड़े इसके लिए हमने इनको पकड़ के रखा है, हमने नौकरानी बना ली। ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच सकते हैं। हम ये थोड़ी ना सोच सकते कि उनके साथ अब सेक्स भी करेंगे, उनको बेचेंगे भी। ये कहाँ से बात आ जाती भाई? ये तो इंसान नहीं सोच सकता, ये बेगैरत आपका अल्लाह कैसे सोच लेता है बात? अ, उसने ऐसे कानून चलो क्यों दिए? मैं आपकी बात को ये कह के कंक्लूड करूँगा कि मैं तो इसको हुँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मैं एक विल ऑफ गॉड को मानता हूँ सारी चीज़ों को लेके। एक छोटे से पॉइंट में सर, फिर अगर तो ये इस चीज़ आपके में अंदर खटक रहा है ना, तो मैं इंसानियत नहीं इसको है ना, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर दूसरों के लिए रहम नहीं है। खत्म हो गई ना, विल ऑफ गॉड पे डाल के आपने अपने अंदर की इंसानियत खत्म कर दी ना सर। यार अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ रिसर्च फेज़ में होपफुली मुझे इसका जवाब भी मिल जाएगा कि क्या मतलब पीछे मनता क्या है। मैं खुद इस पे प्योरली रिसर्च करूँगा अभी। एग्ज़ैक्टली। आप ये पहले कहते ना, तो मैं आपसे इतनी बहस नहीं हुँ। करता। लेकिन मैंने आपको जो आपको दलीलें दी जाएँगी, उस सारी चीज़ों का मैंने जवाब दे दिया है कि अच्छा, ज़्यादा मुझे से एक बात ज़्यादा आप बताओ। ये कर सकते हैं हुँ। कि आप उनको कैद कर सकते हैं, आप उनको अपने घर का काम करा सकते हैं। लेकिन अच्छा उनके चलें साथ सेक्स करना, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। जी भाई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, फिर हम 5 एक मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि जी। हम एक एज़ अ मुस्लिम खुदा को क्यों मानते हैं? मतलब
मैं इन 80% मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, 20% जो लॉजिकली गॉड को मानते हैं। वो ये है कि हम ये मानते हैं कि यार साइंस में भी आज हम बात कर रहे थे कि ये यूनिवर्स है, माना जाता है कि ये इनफाइनाइट, इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अभी तक तो गॉड का रीजन साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, पर एक चीज मानी जा सकती है कि इनफाइनाइट एनर्जी का कोई पीछे सोर्स है, उसको गॉड मानते हैं, ठीक है। तो जब हम गॉड का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो फिर हमारे सामने बेसिक रिलीजन आते हैं, जिसको मैंने कुछ अर्सा पहले देखा भी था। मुस्लिम है, कुरान, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, ठीक है, सारे बेसिक रिलीजन है। जब हम इनको ओवरऑल काउंटर एनालिसिस करें तो हमारे सामने बात आती है कि लॉजिकली जो हमें गॉड समझ आए वो किसका आता है, ठीक है। लॉजिकली में यही है कि यार वो होना चाहिए, समझ लो ऑर्गेनाइजर एक होना चाहिए। तो उस एक ऑर्गेनाइजर में जो कुरान पूरा, इस्लाम पूरा का पूरा उसमें उतरता है, ठीक है। उसके बाद सर अगली चीज क्यों आती है एक लॉजिकल। एक खुदा जो है, एक खुदा जो है ये क्यों लॉजिकल है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एक खुदा जैसे का मैं होना, बताऊँ लॉजिकल का मिसाल, हाँ, मैं आपको क्यों बताता हूँ। लॉजिकल है बताओ। मिसाल के तौर पे मैं और आप हाँ हैं, ठीक है, मैं और आप हैं, हमने हाँ दुनिया बनाई है। हाँ अब हम दोनों बैठे हाँ हुए हैं। अब मैं कहता हूँ हाँ। कि यार मुझे अर्थ के अंदर सूरज की जगह मून रखना है, आप कहते हो नहीं भाई मुझे हाँ मून की जगह सूरज रखना है। हमारी सारी चीजें चल रही, पर एक बुनियादी इख्तिलाफ आ गए, जिसकी वजह से भाई हाँ। हमारी लड़ाई हो सकती है, और इसकी वजह से अर्थ तो बेचारी अच्छा, तबाह हो जाएगी। एक तो बात इस वजह से ये बताओ, कहीं ना कहीं एक एक बात बताओ, फ्लाइट में कभी ट्रैवल किए हो? नहीं, मैं आज तक नहीं किया। यही प्रॉब्लम है। फ्लाइट में दो और वो पायलट्स दो होते हैं, पायलट्स होते हैं, दो पायलट्स होते हैं, मुझे पता है आइडिया ना? है जी। पता है ना? कभी क्रैश जी, कर देते क्या? एक पायलट बोल रहा है नहीं मुझे ये लेफ्ट टर्न लूंगा, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं मैं राइट टर्न लूंगा, ऐसा नहीं, पर वो फ्लाइट डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स, उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। खुदा को ट्रेनिंग तो नहीं, खुदा तो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। एग्जैक्टली। वो आप सोचो, जिसको ट्रेनिंग दी गई है वो इस तरीके का काम नहीं करेगा, तो जो खुदाए जो वन से ज्यादा खुदा होंगे जिनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, वो इस तरीके से काम कैसे करेंगे कि एक एक बोलेगा और दूसरा दूसरा बोलेगा? सिंक्रोनाइजेशन के साथ क्यों नहीं खुदा हो सकते? जब इंसान सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल सकता है, वो भी ट्रेनिंग के साथ, तो विदाउट ट्रेनिंग, जिसको खुदा को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो इन सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं दुनिया चला सकते भाई? लॉजिकली मुझे अच्छा, बताइए। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट नोट डाउन कर लिया, समझ गया हूँ। मैं तो मतलब इसको अरे जवाब। इस हाँ, सिंक्रोनाइजेशन, यार मैं कहता हूँ कि देखो एक चीज, जब पायलट जो होता है ना, उसको एक चीज, मतलब मिसाल तो एक पायलट है, उसने ट्रेनिंग किया है, उसे पता है कि यार मुझे जहाज एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है, और दूसरे पायलट को हाँ भी यही ट्रेनिंग है कि इस तरह की सिचुएशन है, हमने एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है। अब गॉड को भी हाँ ट्रेनिंग है, हमने एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है, वाई डायरेक्शन में। अब उसको ये नहीं ट्रेनिंग कि उसने अर्थ कैसे बनानी, कैसे नहीं बनानी। अब दोनों बंदों की अपनी ही राय है, ठीक है, दोनों गॉड्स की मिसाल हाँ के तौर पर। तो हाँ एक हाँ। गॉड कहता है कि मुझे अर्थ ऐसे बनाना है, एक गॉड कहता है मुझे अर्थ ऐसे बनाना है, दोनों को भी डायरेक्टेड ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए वो दोनों लड़ सकते हैं, इसलिए मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है। यानी मतलब दो खुदा होंगे तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी। नहीं, मतलब वो इन मैं कह रहा हूँ वो कि जो है वो ट्रेनिंग की एक जरूरत नहीं साथ रहेगी। बिना किसी गड़बड़ी के वो काम नहीं कर सकते। गॉड अगर होंगे तो उनको ट्रेनिंग की, भाई लोग लॉजिकली आप नहीं समझ लोगों आता। के लॉजिक दो को मेरा सीईओ एक कंपनी में सलाम नहीं है हो भाई। सकते। सलाम है। भाई भाई वो बताओ ना यार, दो तीन चार पांच खुदा है, उन्होंने अपना काम बांटा हुआ है। दे डोंट गो अगेंस्ट ईच अदर। वो इतने इतना सिंक्रोनाइज है वो लोग कि वो आपस में जो है वो अपने अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? जब इंसानों में ये ठीक है, पॉसिबल है तो खुदा पॉसिबल नहीं है? ये आप लोग ठीक है, मैं हमेशा खुद लड़ाई झगड़ा करने वाला खुदा क्यों बनाते हो कि एक से ज्यादा मैं खुदा होगा, ये मर लेंगे? ये बिना लड़ाई वाले दो तीन खुदा क्यों नहीं हो सकते? ये खुदाओं को आप लोग लड़ाई करने वाला क्यों अज्यूम करते हो? मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया, आई नोटेड डाउन, इस पे मैं फिर आगे देखूंगा, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली अपना पॉइंट रख दिया था ऑर्गेनाइज में, मैं आपका पॉइंट समझ गया हाँ, जो आप क्या मैंने कहना चाह उसको रहे हो। एक बारी मेरे वैल्यू माइंड में गई थी, ठीक है। सर मैंने अगर उसको डिबंक कर दिया है
कि एक से ज्यादा खुदा होने में कोई इलॉजिकल बात नहीं है और एक खुदा होने में कोई लॉजिकल बात नहीं है। एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। वी सिंपली डोंट नो, क्योंकि हमने खुदा को देखा नहीं है, खुदाओं को नहीं देखा है कि एक है, दो है, हजार है, 2000 है। लेकिन अगर वो 1000 2000 भी है तो परफेक्टली वो दुनिया को और इस कायनात को चला सकते हैं। इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है। मजीद पर बात ये मजीद है जो कि है आप, जी जी बोलिए। खुदा को खुदा के रीजन को प्रूफ नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली। खुदा को हम मान सकते हैं तो उसकी किताबों के जरिए मान सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बाइबल है, कुरान आना है। जिस किताबों कुरान में में ऐसी गंदगी लिखी हुई हो और बेतुकी बात लिखी हुई हो तो वो खुदा कैसे हो सकता भाई? यार, ऑनेस्टली जिसका स्पीकिंग, नबी मैं तो भी इतना क्या कहते हैं। बेतुका हो, जो पूरा जो खुदा का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो आपका नबी दे रहा है, राइट? हम्म, खुदा तो नहीं दे रहा है ना, खुदा का कॉन्सेप्ट बताने वाला तुम्हारा नबी है। नबी, हालांकि उस नबी को भी तुमने देखा नहीं है, बट चलो, तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं उस नबी ने उस खुदा की तुमको बात बताई है। वो नबी खुद भेड़ंगा है, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है, गलत कामों कर रहा है, पीडोफाइल है, उसकी बात पे तुम चल रहे हो। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, अभी मैं क्या कहते हैं, खुद आप लोगों को मैं जितना मर्जी भी, मतलब आप लोगों से इख्तलाफ ही है एक तरह से, पर मैं कहूंगा कि एक चीज आप लोगों ने कीड़ा दिखा दिया मुझे। मैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करते करते आप लोगों को देखा था, बिल्कुल रिसर्च का। सर। ठीक है, आप अब देखिए, मैं अब आपको जाते जाते सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ, सिर्फ इसको समझना और उस हिसाब से आप जो है ना आगे अपनी स्टडी करना। देखो, खुदा को हम देखते नहीं है, ठीक है? खुदा हमको प्रूव भी नहीं कर दिखता सकते, नहीं है। हाँ जी, प्रूव भी नहीं कर सकते साइंटिफिकली। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो मेरा पॉइंट है ना, एकदम अच्छे से समझना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ना साइंटिफिकली खुदा को प्रूव कर सकते, ना हम खुदा को देख सकते, ना खुदा को सुन सकते, ना खुदा आसमान पे जाहिर होके बताता है कि मैं असल वाला खुदा हूं, ठीक है? ना हमको ये पता है कि खुदा किताबें देता है या नहीं देता है, क्योंकि उस खुदा ने आके ये नहीं बताया है कि मैं अपनी बातें जो है इस नबी के इस सिलेक्टेड बंदे के जरिए से मैं बताऊंगा, ठीक है? तो हमको खुदा का कोई भी पता नहीं है, ठीक है? अच्छा, खुदा को मानने के लिए आपको अपनी रैशनैलिटी और ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी खुदा के कॉन्सेप्ट को माने। कोई भी खुदा का कॉन्सेप्ट ले ले, आपको लॉजिकल और वो चीज जो है उतना ईमान पे आपको आना पड़ेगा, रैशनैलिटी आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि एक रिलीजन में खुदा का कॉन्सेप्ट कैसा है वो मत देखो। यानी एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, हजार खुदा का कॉन्सेप्ट है, खुदा दुनिया में आता है या नहीं आता ये कॉन्सेप्ट है, या खुदा दुनिया में आता है ये कॉन्सेप्ट है। खुदा अपने किसी जो जैसे पत्थर में मूर्ति में आता है या नहीं आता है, ये लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल है, ये सब मत देखो, क्योंकि सिंपली यू डोंट नो कि खुदा कैसा है। जो मेन चीज तुमको देखना है, कोई रिलीजन को अगर आपने एक्सेप्ट करना है, अगर आप खुदा के बिना नहीं रह सकते, अगर खुदा के बिना रह सकते तो वेल एंड गुड, मेरे जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुदा के बिना नहीं रह सकते और आपको एक खुदा का तस्वुर चाहिए, एक रिलीजन चाहिए, तो आपने देखना है कि उस रिलीजन में जो टीचिंग है वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है। क्या उसमें टीचिंग ऐसी है जो मैं खुद के लिए पसंद कर रहा हूं वही दूसरे के लिए भी करने के लिए कहा गया है? जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वही दूसरे के लिए भी पसंद कर रहा हूं? क्या ये टीचिंग है उस रिलीजन में, उस आइडियोलॉजी में? अगर ऐसा है तो उस रिलीजन को आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लो, चाहे उसमें फिर तुमको अंधविश्वासी बनना पड़े खुदा के कॉन्सेप्ट के लिए, इलॉजिकल बनना पड़े, लॉजिकल बनना पड़े, कोई मुश्किल नहीं। टीचिंग्स देखो उसकी क्या है, अपनी लोगों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए उसमें क्या टीचिंग है वो देखो। बाकी कॉन्सेप्ट चाहे आपको लॉजिकल लगे, इलॉजिकल लगे,
doesn't make अच्छा, any मैं आपकी बात difference. समझ गया। मैं आपको सिर्फ एक बात कह के कंक्लूड करूंगा। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अभी जो हमारी गपशप हुई है ना, इसकी कोई शॉर्ट या अलहदा से वीडियो बना के ना डालना जरा, ठीक है? आप समझ सकते हो। सर अभी भी अच्छा, उसके आपको बाद 5,600 लोग देख रहे हैं सर, ये लाखों लोग देखेंगे। बस शॉर्ट और वीडियो आप अलहदा से ना बनाइएगा, ये ओवरऑल चली जाएगी, इसका कोई नहीं है, बस ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब मैं आपको ठीक बात जो कहना चाह रहा था, अब मैंने जो सोचा ना, मैं यही सोचा कि कुरान को ना मैं रेवोल्यूशन ऑर्डर के हिसाब से पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है? तफसीर भी ठीक, साथ साथ डन। देखूंगा और साथ साथ फिर देखूंगा मुझे इसमें क्या क्या है। एक मतलब ओपन माइंड करके भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही डन। वो हों, पर अभी तक तो हमारा जो बिलीव है ऑनेस्टली वो इस्लाम पे ही है। और उम्मीद है मुझे, मैं वो मतलब यही अंधविश्वास पे है उम्मीद करता हूँ सर, कि इस्लाम वो एक सच्चा अंधविश्वास पे रिलीजन है है, अभी। मुझे मुझे उम्मीद है। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रुथ को एक्सेप्ट करूँ। ये मेरी अपनी दिल की एक विल है कि मैं ट्रुथ को बहुत एक्सेप्ट करूँ। सर मैं और आपको उम्मीद है गारंटी के साथ देता हूँ, हमारे आजकल जो है मोदी जी गारंटी गारंटी दे रहे हैं सभी को। और एक सॉन्ग भी अभी आएगा छोटा सा, हमारे एक प्यारे भाई ने कुछ अच्छी अच्छी उसमें लाइन लिखी हुई है, क्योंकि मोदी साहब का मैं जब भी अगर एफएम चालू करता हूँ, रेडियो चालू करता हूँ, तो मोदी साहब की गारंटी उधर नजर आती है। ये गारंटी दी है मोदी साहब ने, गरीबों को गारंटी दी है, बीमारों को गारंटी दी है, सारे लोगों को गारंटी दी है। तो मैं भी आपको एक गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आपने वाकई में इस्लाम का चश्मा निकालकर, अकीदत की पट्टी उतार कर, अगर आपने इस्लाम को पढ़ा, समझा, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप यहाँ पर आएंगे और आपने ये कंफर्म करना है कि मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूँ। ये मेरी गारंटी यार है। जी भाई, आपको थैंक यू मतलब सो इतनी मच। इतनी आपको वो है अपने ऊपर। बिल्कुल, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना सर, चलो, गारंटी के इंजीनियर साथ। मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ये थी ठीक कि है कोई बंदा इस्लाम को पढ़ के इस्लाम छोड़ नहीं सकता। आप कह रहे हो कि कोई बंदा इस्लाम को पढ़ के इस्लाम सर, छोड़ हमने देगा। पढ़ ठीक के है छोड़ा है ना सर, हम पढ़ के छोड़े ना सर, हमारे जैसे कई सारे लोग हैं। हाँ, मैं बस आपको आप इतनी बस गारंटी यू देता हूँ हैव कि टू मैं बी ऑनेस्ट, होपफुली ट्रुथ को यू हैव एक्सेप्ट टू बी करूंगा। ऑनेस्ट इन योर अप्रोच सर, यू हैव टू बी हाँ, ऑनेस्ट इन योर ये मैं अप्रोच। आपको गारंटी दूंगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ अप्रोच में, फिर रिजल्ट चाहे जो भी निकले। और मैं कोशिश करूंगा यस जब यस ये यस, हम इंतजार रिसर्च करेंगे। प्रोसेस में होऊंगा भी या होऊंगा भी नहीं, तो मैं आपको बाद में फिर अगर जो रिजल्ट में निकला ना, मैं आपको बाद में आके बताऊंगा जरूर, होपफुली। डन, हम इंतजार करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। यू टू सर। बहुत आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।